brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बाजार ने आज फिर झटका दे दिया है, लेकिन इसके साथ यह सवाल फिर उठ रहा है कि क्या अब खरीदने का वक्त आ गया है। इस सवाल का जवाब किसी भी दिन कोई भी सटीक तौर पे नहीं दे सकता है कि क्या आज खरीदने का वक्त आ गया है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब लोग हिसाब लगाने लगे हैं कि क्या बाजार यहां से ऊपर जाएगा और जाएगा तो कहां तक जाएगा। गोल्डमैन सैक्स दोबारा बुलिश हो गया है और गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया पर आईटी को अपग्रेड कर दिया है और वो आईटी पर ओवरवेट हो गए हैं और साथ में उनका कहना है कि अब भारत के बाजार में 2025 में यहां से 15% तक की रिकवरी हो सकती है और निफ्टी 27,000 का लेवल उनको दिख रहा है 25 के अंत तक। इसकी साथ उन्होंने दो सेक्टर्स को अपग्रेड किया है, आईटी को और फार्मा को। इंडियन मार्केट में आईटी और फार्मा पे अब वो दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वजह क्या है, यहां जहां अब बाजार 10% से ज्यादा गिर चुका है अपने पीक से, वहां पर उनको फिर वैल्यू दिख रही है और उनको लगता है खास तौर पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट पर जिनका दारोमदार है, एक्सपोर्ट के भरोसे चलते हैं और रेजिलिएंट सेक्टर्स हैं, यानी कि जो फिर लौट के आते हैं, परेशानी में थे वहां से निकल के आते हुए दिख रहे हैं। तो आईटी और फार्मा उनको साफ दिख रहे हैं। उनको उन्होंने आईटी को ओवरवेट और फार्मा को अंडरवेट से मार्केट वेट पे पहुंचा दिया है और इनको लगता है कि ये दोनों मांग बढ़ने का यानी डिमांड में इंप्रूवमेंट का, कमजोर रुपए का और अपने डिफेंसिव तौर तरीकों का, डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स का इनको फायदा मिलेगा। और निफ्टी 50 में जो रिबाउंड की संभावना गोल्डमैन सैक्स को दिख रही है, उसका कारण उनको दिखता है कि अभी अर्निंग्स ग्रोथ 10 से ऊपर, मिड टीन्स में, टीन्स का मतलब 13 से 19 के बीच में, 13 to 19 के बीच में उन्हें अर्निंग्स की ग्रोथ दिखती है और साथ में स्ट्रैटेजिक फोकस एक्सपोर्ट अर्निंग सेक्टर्स पर। इस सब को मिला के वो कह रहे हैं कि पोजीशन बेहतर हो रही है, खासतौर पे मैक्रो इकोनॉमिक माहौल सुधर रहा है और जो बताया दुनिया में डिमांड बढ़ेगी, रुपया कमजोर हो रहा है और साथ में ये सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर कहलाते हैं। ये सब मिलके उनको लग रहा है कि इन सेक्टर्स में जो आमदनी है आने वाली, जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी है, वो एक स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। वहां बहुत चिंता उनको नहीं दिख रही है। स्ट्रक्चरल डिमांड भी दिख रही है और कॉस्ट एडवांटेज भी दिखाई पड़ रही है। इसको मिला के ये इस पर खास तौर पे एक्सपोर्टर्स पे बुलिश हो गए हैं और उनको लग रहा है जो कमजोर रुपया और बाहर बढ़ती डिमांड, ये दोनों मिलकर एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं और इसीलिए जहां इंटरनेशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जहां विदेशों से कमाई होती है, उन सेक्टर्स में उनको ऐसा लग रहा है कि फायदा होने जा रहा है और उसको स्लो डाउन से भी, इस स्लो डाउन के बीच में भी इन सेक्टर्स को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और इस तरह से उन्होंने अपना, हालांकि वो कह रहे हैं नियर टर्म में बहुत निफ्टी 50 में बहुत उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, एक रेंज में रहेगा। लगभग अगले 3 महीनों में सोचें तो ज्यादा से ज्यादा 24,000 पे पहुंच जाएगा, 2% का गेन दिखेगा। लेकिन आगे जाके उनको दिख रहा है कि जो अब वैल्यूएशन की जो कमजोरियां दिख रही थी वो और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में तकलीफ थी, वो ये मिल के इन्होंने जो बाजार पे दबाव बनाना था, जो सेंटिमेंट बिगाड़ना था, वो ये बिगाड़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट इनकी वजह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन आगे जाके उनको इसमें सुधार की साफ उम्मीद दिखाई पड़ रही है और इसीलिए अब वो उस तरफ की सलाह दे रहे हैं कि यहां से आगे जाते हुए उनको लग रहा है कि अभी जो फॉरवर्ड पीई है, यानी आने वाले वक्त में जो कमाई होगी उसके हिसाब से जो प्राइस अर्निंग रेशियो दिख रहा है वो 8% पे पहुंचा हुआ है, डीरेट हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी वो 8% की गिरावट के बाद भी वो अभी थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, यानी कि कुछ अगर इमीडिएट कहें कि तुरंत बढ़ जाएगा तो वो ये संभावना, गुंजाइश कम दिख रही है इमीडिएटली बढ़ने की। मगर आगे चल के देखें, जीडीपी ग्रोथ में भी जैसी आशंका जताई जा रही है वो गिरावट की बात हो रही है, फिस्कल टाइटनिंग दिखाई पड़ रही है, तमाम तरह की चिंताएं और परेशानियां दिखते हुए उनको ऐसा लगता है कि अभी भी भारत का जो बाजार है ये दुनिया की चिंताओं से मुक्त है, इंसुलेटेड है। अभी
ऐसा दुनिया के साथ ये एक नहीं हुआ कि दुनिया भर में परेशानी हो तो भारत में भी परेशानी होगी। इस सब को जोड़कर देखें और उसके साथ गोल्डमैन सैक्स को यहां से निफ्टी 27,000 पे जाता दिखता है। यानी इसका जो अगर आप कहें कि टेक अवे क्या है सामान्य आदमी के लिए, वो ये है कि भारी चिंता की बात नहीं दिख रही है। गिरावट हो सकता है, हो सकती है, यहां से गिरावट भी हो सकती है, लेकिन उस गिरावट के बाद वो फिर जो टारगेट है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा कि अभी जहां से वो 15% की उनको अपसाइड दिख रही है, अगर यहां से बाजार और गिरता है तो उस अपसाइड को बढ़ा देंगे। जहां पर वो टारगेट दिखा रहे हैं उस जगह अगर आप नजर रखते हैं तो फिर अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।